हेलो भाई मैं साइन इन किया हाँ नहीं बस कराई चलो I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step it up. Don't be scared. So great morning everyone and welcome all of you. Hello. Great morning and welcome all of you. क्या बात है आप सभी का स्वागत है. राइट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सेटल डाउन. एक जगह प्लीज सेटल डाउन हो जाए. राइट, और जिस दिन का इंतजार था बहुत दिनों से, आप सभी लोगों को वो दिन आ चुका है. मैं ऊपर यार बालकनी में देख पा रहा हूँ. हेलो बालकनी, देख लो पड़ेगा. ये जो आगे लड़के खड़े हैं यार, प्लीज यार सीट मिला है भैया? सीट मिला है ना आपको? नहीं मिला है तो जहां खड़ा है वहीं बैठ जा. प्लीज बैठ जाओ यार, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है यार. राइट, अपने अपने सीट्स पर बैठ जाइए. कोई भी बंदा बालकनी में खड़ा ना हो, इट इज नॉट अलाउड. अभी यहाँ पे डीएसपी साहब आ रखे हैं, ऐसा ना हो पकड़ के ले जाएंगे किसी को. राइट, प्लीज सेटल डाउन. एक जगह बैठ जाएं और सेटल डाउन हो जाएं. सो दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था आप सभी को, वो घड़ी आ चुकी है. एंड टुडे इज द डे विच इज आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर पिंक सिटी. राइट, पिंक सिटी के लिए बहुत दिन है. तो आज से तकरीबन थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ अपने बारे में. छोटे से टाउन यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. इंजीनियरिंग किया 2004 में, उसके बाद कॉर्पोरेट में जॉब करने लगा. आज से तकरीबन 8 साल पहले, 7.5 साल पहले एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई और जिन्होंने मुझे जीवन में डायरेक्शन दिया. वो बोलते हैं अगर आम आदमी अपनी दिशा बदल ले तो उसकी दशा बदल जाती है ना. राइट, आम आदमी अगर अपनी दिशा बदल ले तो उसकी दशा बदल जाती है. लेकिन बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मी, राइट, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि सही दिशा आखिर है क्या. सही दिशा आखिर है क्या. उसके लिए एक मेंटर का जरूरत है. राइट, जो कि आपको सही रास्ता दिखा सके. उसके लिए एक टीचर का जरूरत है जो कि आपको बता सके कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, किस रास्ते पे जाना सही है और किस रास्ते पे जाना सही नहीं है. जो कि आपको बता सके कि जीवन में क्या डूज होने चाहिए आपके, क्या डोंट्स होने चाहिए आपके. राइट, एक टीचर का जरूरत है, एक मेंटर का जरूरत है, एक कोच का जरूरत होता है.
राइट। ऐसे ही मुझे एक कोच मिले आज से 7.5 साल पहले, और जिन्होंने मेरे अंदर राइट एक लोअर मिडिल क्लास बंदे के अंदर एक बिलीफ पैदा किया कि हाँ तू कर सकता है अपने जीवन में, राइट, यू कैन डू इट। और आम आदमी के पास अगर बिलीफ सिस्टम आ जाए तो आम आदमी माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकता है, राइट, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकता है। तो यही बजा लो तो यही आज का जो हमारा सेशन है, यही उसका थीम है। उन शख्स की मुलाकात किसके अंदर है, आई फील वेरी वेरी लकी, यू गाइज आर वेरी वेरी लकी। क्योंकि आज से शायद 5 दिन पहले, शायद पहले आपको अलग माध्यम से सुना होगा, YouTube के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से, आप सभी ने इंस्टा के माध्यम से उनको सुना होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि लाइव सुनने का एनर्जी जो है वो 1000 गुना ज्यादा होता है, 1000 गुना। तो मैं आपको लकी इसलिए मान रहा हूं कि आप इस हॉल के अंदर हैं, राइट। एंड टुडे वो आपके अंदर घुस के बात करने वाले हैं दोस्त। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं आपके बीच उनको बुलाने वाला हूं, राइट। कुछ नहीं बोलना। The man who is known for his diversified storytelling, मेरा एक डायलॉग है, मैं मार्केट में बोलता हूं, राइट, कि सर के लिए एक बात मशहूर है, who is a corporate trainer for all the sectors today, either it is a banking sector, insurance sector, automobile sector, software industry, real estate, आप जोन से भी सेक्टर का नाम लें, he is there and building leadership day and night, right, day and night leadership build कर रहे हैं, right. A business coach, around 9 million subscribers on YouTube, around 9 million subscribers on Insta, and around 500 million viewership all over the world. I would like to welcome the business coach, none other than the dynamic Sonu Sharma sir. और ये मौका बार बार नहीं आने वाला वैसे भी आजकल लोग हंसते कम है, तो आप हंसिए। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग बाहर से आए हैं, खास तौर पे कीमती समय निकाल कर आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, बिकॉज ट्रेनिंग का टिकट का नहीं होता, बात उस टाइम का भी होता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेनिंग का टिकट तो इतना ही है कि आप एक लंच भी कर सकते हैं, एक बार में तो टिकट खत्म हो जाएगा शायद। सो मेरी आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका कि आप बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं, और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं वसूल करा के भेजूंगा आपका टाइम जो आप इन्वेस्ट किए हैं। पहली बार जयपुर में इवेंट है, आज से 3 महीने पहले भी इवेंट था, बिकॉज ऑफ 3rd वेव ऑफ कोविड हम लोगों ने इसको पोस्टपोन कर दिया था आज के लिए, और आज हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं जो 3 महीने पहले किया जाने वाला है। लेकिन हमने कमिट किया था कि जयपुर में करेंगे, पिंक सिटी में, तो आज हम जयपुर में पहुंच गए हैं। पहले मैं जयपुर में पहुंचा, लैंड किया, तो मैं मुझे जगह दी गई कि यहाँ फोटो खिंचवानी बड़ी अच्छी होती है, जो आता है यहाँ तस्वीर खिंचवाता है। वो जगह मुझे नाम नहीं पता है इसका, हाँ राजस्थान पता गया सर। तो वहाँ पर जब मैं गया तो एक छोटा सा बच्चा था, वो मुझे जादू दिखा रहा था। वो बार बार कहते बछड़ू बछड़ू, मैंने कहा तू आज दिखा, मैं कल दिखाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग सीखने के उद्देश्य से आए। तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, मेरा नाम सोनू शर्मा है। बेसिकली मैं फरीदाबाद को बिलोंग करता हूँ, हरियाणा में एक जगह है। 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद के डीवी कॉलेज से।
और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, मेरी मदर हाउसवाइफ है, मेरी एक छोटी सिस्टर है, अभी 2 बेटियां हैं, एक बीवी है। नॉर्मल बात ही बोली है मैंने, इसको ताली बजानी। अच्छा, जमाना खराब है आजकल। तो 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया। आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर लोअर मिडिल क्लास फैमिली। 100 रुपया 200 रुपये के लिए घर में भी झगड़े होते हुए देखे हैं अपनी आंखों से, तो बताते हुए कोई शर्म वरम नहीं आती। जब ग्रेजुएशन करके घर पहुंचा तो वो इंसिडेंट्स मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, क्योंकि वो लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज, लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती, और कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मेरा इंतजार कर रहा था जब मैं ग्रेजुएट होकर घर पहुंचा। ये बात है 1998 की, बहुत सारे लोग पैदा नहीं होंगे आपको। तो फादर साहब को जब डिग्री दिया तो हमने अपने फादर साहब को बोला, हमने आपको डिग्री का तोहफा दिया है, पढ़ लिख के अब आप हमको कुछ तोहफा दीजिए, हम पास हुए हैं। मेरे फादर ने बोला बिल्कुल देंगे तोहफा, जरूर तुम्हें। तो ही वेंट टू द रूम, एक पेपर ला के मुझे दिया और मैंने वो पेपर देखा तो मैंने कहा हुजूर ये क्या है? बोला वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। ये हमारी तरफ से तुझको पास होने का तोहफा है। तो हमने कहा अच्छा पास हुआ, ना ही होते। तो 98 में जिंदगी का शुरुआत 3 लाख रुपए के कर्जे से हुआ, और आज से करीब 25 साल पहले 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, आज भी कम नहीं है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ईश्वर का कि इसने शुरुआती दौर में ही जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज दिया। इसको अभी से इसका इम्तिहान ले लो, पास हो गया तो उसको बहुत कुछ देंगे, नहीं हो गया तो जिंदगी नॉर्मल जिएगा जैसा दुनिया जीती है। तो वहां से हम लोगों का सफर फिर शुरू हुआ। पिछले करीब कुछ सालों से कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में हूँ। 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए काम करता हूँ। हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनीज को ट्रेन करता हूँ, उनके प्रोग्राम करता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाता हूँ, HP में जाता हूँ, अबाउट में जाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में जाता हूँ, ICICI में जाता हूँ, बजाज में जाता हूँ, ल्यूमिनस में जाता हूँ। बहुत सारी कंपनीज में गया हूँ पिछले 5-6 साल के अंदर, और वहाँ पर लोगों को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करके हेल्प करता हूँ कि उनका लाइफ कैसे और बेटर हो सकता है। वो इंसान जिसको उसके गली के लोग भी नहीं सुनते थे, आज पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में करीब 100 से ज्यादा कंट्रीज में सुना जाता है। अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी कभी आ जाएगा कि लोग हमको इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना इज्जत दिया करेंगे। क्योंकि आदमी को हमेशा ही लगता है कि वो ये नहीं कर सकता, उसको ये कभी पता ही नहीं होता कि वो क्या क्या कर सकता है। तो सफर पिछले 6-7 साल का बहुत बड़ा रहा और बहुत शानदार रहा। 2 साल कोविड के बीच में निकले, जहां पर प्रोग्राम्स हम लोग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल सिचुएशंस। जैसे जैसे कोविड अब नॉर्मल होना शुरू हो गया है, दोबारा से वही भागम दौड़ शुरू हो गई। जिंदगी में आराम नहीं है। शाम का फ्लाइट है मेरा बैंगलोर का 6:30। कल मैं बैंगलोर आऊँगा, फिर वहाँ से मुझे कलकत्ता जाना है, मेरा प्रोग्राम है। कलकत्ता से आऊँगा तो फिर कहीं और धक्के खाऊंगा। होटलों के कमरों में गुजर रही है जिंदगी। लगता है तो बड़ा अच्छा, कभी लोगों को लगता है कि मुझे कमेंट करते हैं क्या शानदार जिंदगी चल रही है। तो मैं बोलता हूँ स्क्रीन के पीछे जाके देखो तो मालूम चलता है जिंदगी कैसे होती है। साफ सबका स्वागत। आज का प्रोग्राम मैं इस स्लाइड से चाहता हूँ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, क्योंकि सेशन लंबा है और मैं चाहता हूँ आपको बहुत कुछ दे के जाऊँ। मेरे 20-22 साल के एक्सपीरियंस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको आपकी जड़ें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी जड़ें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी बात याद रखिए, यहीं से शुरू करता हूँ। इफ यू डू नॉट वर्क ऑन व्हाट इज अनसीन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन व्हाट इज सीन। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ यू डू नॉट वर्क ऑन व्हाट इज अनसीन, जो आपको दिख नहीं रहा, अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो जो नजर आता है वो बेटर कभी नहीं होता। पेड़ की जड़ें कभी किसी ने देखी हैं आज तक इस दुनिया के अंदर? नहीं दिखाई देती ना, वो अंदर होती है। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट अंदर रहती हैं। लेकिन उस जड़ों के कारण ही पेड़ आंधी में, तूफान में, बाढ़ में खड़ा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप काम करें खुद के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखें। आप में से सब लोग स्कूल गए होंगे,
एबीसीडी बहुत आसान होता है, वेरी सिंपल एबीसीडी। आपको क्या लगता है कि टीचर अगर नहीं होती तो क्या आप एबीसीडी भी सीख सकते थे कभी? एबीसीडी सीखने के लिए भी टीचर का जरूरत है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, जो मैंने हिंदी में लिखा है, रिमेंबर माय वर्ड्स, जीवन की असली पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है। असल जीवन में जो चीजें काम आती है ना, उसमें से 95% बातें स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है उसमें से 95% जिंदगी में काम नहीं आता, और जिंदगी में जो काम आता है सारा वो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। तो जिन लोगों की पढ़ाई स्कूल कॉलेजेस खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है, वो जिंदगी में ग्रो नहीं करते। इस बात को हमेशा से ध्यान रखिए कि आपके पास मर्सिडीज ही क्यों ना हो, उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है हर 7 दिन के बाद। अगर आप चलाते हैं तो, चलाते ही नहीं है तो रिफ्यूलिंग की जरूरत गाड़ी को होती ही नहीं। तो आप चलना चाहते हैं कि नहीं? आपको रिफ्यूलिंग की जरूरत है कि नहीं? आप हैरान हो जाएंगे जब जानेंगे कि बहुत सारे लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में वेट करते हैं। कभी कभी लाइन होती है ना, तो वेट होता है आपका, क्योंकि आप अच्छा खाना पसंद करते हैं तो अच्छी जगह जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अच्छा जूता पहनना पसंद करते हैं, आप तो हेयर स्टाइल भी अच्छा रखना पसंद करते हैं, सब अच्छा पसंद करते हैं। तो जितना भी काम अपन लोग करते हैं वो सब 99.9% गर्दन से नीचे के हिस्से को चमकाने में किया जाता है। We go to expensive restaurants, इंतजार करते हैं कभी कभी आधे घंटे के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, जबकि वो खाना जो आप रात में खाएं सुबह फ्रेश आउट हो जाने वाला, आपको भी पता है अच्छे से। Still we wait for 30 minutes, 40 minutes, even 1 hour. We buy expensive clothes, we buy expensive shoes, गॉगल्स, सनग्लास, वॉचेस, सब महंगे से महंगा खरीदते हैं, मोबाइल फोन ईएमआई पे खरीदते हैं, अगर नहीं होता कभी कभी। ये सारी चीजें गर्दन से नीचे के हिस्से में इस्तेमाल। If you spend a fraction of time, if you spend a fraction of money above the neck, you will be a different league, ladies and gentlemen. ये मैं आपको 22-23 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ कि अगर आपने गर्दन से ऊपर के हिस्से में कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पेंड किया, कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट स्पेंड किया, और आपका लर्निंग एटीट्यूड जारी रहा, तो आपकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि कोई आंधी तूफान बरसात बाढ़ आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस बात को हमेशा से ध्यान रखिए कि सीखना बेहद जरूरी, सीखना बंद जिंदगी खत्म। और जो लोग आपके आजू बाजू में ये बात बोलते हैं, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लद गए हैं। आपके आजू बाजू में लोग होते होंगे, मेरे सर्कल में लोग रहते थे, हमें सब पता है, हमें तुम क्या बताओगे, हम तुम बच्चों से सीखेंगे क्या जिंदगी बढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए। लोगों के पास पेटेंटेड डायलॉग है, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए। अच्छा, बाल सफेद होने में आदमी का क्या रोल है, मुझे आज तक ये पल्ले नहीं पड़ा, वो तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से। So ladies and gentlemen, ध्यान रखिए, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू फॉर्च्यून। आप जो पढ़ाई स्कूल में करते हैं, आप जो पढ़ाई कॉलेज में करते हैं, 99% वो आपको सिर्फ एक औसत जिंदगी देता है। और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए कितना मेहनत करते हैं याद करिए। रट्टे मारे थे सुबह 5 बजे उठ के कि आज हमारा एग्जामिनेशन है। 12 साल एक लड़का स्कूल जाता है, एक लड़की स्कूल जाती है, और उसके माँ बाप उस 12 साल में अबंडन ऑफ मनी उसके ऊपर खर्च करते हैं। ट्यूशन फीस जाता है, स्कूलिंग फीस जाता है, एकेडमिक फीस जाता है, उसकी यूनिफॉर्म जाती है, उसकी किताबें जाती हैं। 99.9% हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये मिथ है, ये गलत बात उनकी खोपड़ी में आ गई है कि स्कूल कॉलेज की एजुकेशन से जिंदगी बदलती है। इस बात को हमेशा से याद रखना, फॉर्मल एजुकेशन विल गिव यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल गिव यू अ फॉर्च्यून। आपकी पढ़ाई जो स्कूल के बाद होती है, आपकी पढ़ाई जो कॉलेज के बाद होती है, आपकी पढ़ाई जो आज आप कर रहे हैं, ये पढ़ाई आपकी जिंदगी में आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगी। तो जो लोग इस तरह के प्रोग्राम्स में आते हैं, जो लोग इस तरह के सेमिनार्स में आते हैं, जो लोग इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने आते हैं, मैं आपको बता दूं, आपका भविष्य सुपर हिट है। आपको आपके लिए ताली बजानी चाहिए। मैं सीरियस लेकर बैठे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं। एक बात तो तय है, आप बाकी लोगों से अलग हैं, अपने करियर को लेकर बहुत भावुक भी हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसा खर्च किया होगा आने के लिए, हो सकता है उधार भी लिया होगा,
हो सकता है क्रेडिट कार्ड से भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया हो सो दैट यहाँ पर आके सीख सके। मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं जानता हूँ आज मुश्किल है, मैं ये भी जानता हूँ कल और मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि परसों शानदार होगा। Keep refilling your fuel tank and service your mind periodically. आपके पास कार मर्सिडीज ही क्यों ना, उसको सर्विस का जरूरत है कि कुछ दिन चलने के बाद उसका एयर फिल्टर खराब हो जाता है, उसका ऑयल फिल्टर खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? 3-4 महीने बाद सर्विस कराते हैं। क्यों सर्विस कराते हैं? ये जरा आजकल ठीक चल कराते हैं कि नहीं कराते? महंगी से महंगी जगह कराते हैं। अच्छा, इसकी सर्विस अपन ने कब कराई थी याद करो। इसको सर्विसिंग की, ग्रीसिंग की, ऑयलिंग की, फिल्टरिंग की जरूरत है या सबसे ज्यादा जरूरी इस माले पे ही है मामला, और सबसे कम ध्यान अपन। तो मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है, ये सेशन एक सेशन आपकी जिंदगी बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको हिंट मिल जाता है कि जिंदगी किस दिशा में चलनी चाहिए। तो सीखना बहुत जरूरी है ताकि जड़ें मजबूत। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। जड़ें मजबूत करो, सीखो, बिकॉज लर्निंग इज द की। बिना सीखे आप जिंदगी में आगे कभी बढ़ते नहीं है। आगे लेके चलता हूं, जोर से पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। सबसे बड़ी चीज है नॉलेज। जिसके पास नॉलेज है उसके पास, क्या मैं ठीक हूं? कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाथ उठाइए। ये झूठ है एक्चुअली। ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। अब आप बोलेंगे किसके पल्ले आ गए आज? मुझे लगता है कि मेरे प्रोग्राम में ना एक आखिरी में वार्निंग भी लिखी होनी चाहिए, आपका आना आपके रिस्क पर है, आपके दिमाग के साथ खेल हो सकता है। नॉलेज इज नॉट पावर। समझाने का प्रयास करता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा, मेरी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। नॉलेज इज नॉट पावर। सिगरेट पीने से सेहत खराब होती है, किस किस को पता है? आई थिंक एवरीबॉडी नोस। अच्छा, इसमें कुछ छुपा हुआ है? ओपन ओपन सब ओपन। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू चेन स्मोकर है, 50 साल तक पिया उसने सिगरेट, दबा के पिया, दिन में 20-25 2-2 पैकेट उड़ाए एक दिन में, और गाना गाया देवानंद का, मैं जिंदगी का साथ चला गया, हर फिक्र को अब 50 साल तक पी के अचानक उसके फेफड़े जवाब दे गए। डॉक्टर ने बोला, भैया आपके फेफड़े आपको बोल रहे हैं कि आपका समय आ चुका है, तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए। और वो डॉक्टर को बड़ा इनोसेंटली बोलता है, डॉक्टर साहब अगर मुझे पता होता सिगरेट पीने से ऐसा होता है, खुदा कसम में पीता ही नहीं। क्या वो आदमी ऐसा बोल सकता है? तमाम क्या उसको ऐसा अधिकार है बोलने का? नहीं, बिकॉज उसको तो ऑलरेडी पहले से पता है। शराब आपकी लीवर को खराब करती है, ये बात किसको नहीं पता है? कौन आदमी ऐसा है आपके अंदर जिसको ये नहीं पता कि शराब से लीवर? मेरे ख्याल से सबको पता होता है। अच्छा, पीते हैं कि लोग नहीं पीते? खुल के पीते हैं, 30 ml 60 ml। भाई है मेरा, एक मेरे नाम से आज लगा, तू तो मेरा भाई है। कुछ एक से कुछ नहीं होता, छोटे से कुछ। जो बिगड़ता है साला जिंदगी में छोटे में ही बिगड़ता है। अब वो 40 साल तक रोज डेली पैसेंजर की तरह पिया, और एक दिन उसका लीवर। अब वो डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब खुदा कसम पता होता पीता है, क्या बोल सकता है ऐसा? पीवीआर सिनेमा के अंदर मूवी से पहले, जब कोविड नहीं था, अभी भी दोबारा शुरू हो गया है, तो एक प्रोटोकॉल ऐड चलता है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसका नाम क्या नाम है? मुकेश। इसको मुका कैंसर। ये गुटखे का सेवन करता था, वो दिखा रहे हैं आपको, और वो ऐड चलते ही चलते एक आदमी लगा है। आने की टलाने थे मुकेश, हमें मुकेश स्क्रीन पे चल रहा है और वो उसको देख रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इज द
नॉट पावर। आपको क्या पता है ना, इससे आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं हमें सब पता है, ये स्लाइड होने के लिए है कि पता होने से कुछ होता तो लोग सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते और वो सारे काम नहीं करते जो मैं यहां बताना नहीं चाहता। पता होने से, सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है। कौन हरामखोर को नहीं पता है? कौन सा आइटम ऐसा है जिसको ये नहीं पता है? एवरीबडी। अच्छा, सुबह सैर करने से क्या आपको अंबानी का बेटा होना चाहिए? कि आपके पास नाइकी का जूता होगा ना तो ही कर सकते हो, या आदिदास का जूता होगा तो कर सकते हो। नंगे पैर भी किया जा सकता है, हवाई चप्पल में भी किया जा सकता है। हेलो, तो पता तो नॉलेज इज नॉट पावर। तो पावर क्या है? अगली लाइन बोलता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, साथ लेके जाइए। आपको कभी कभी क्या होता है, पूरा सेमिनार में अगर आपको एक लाइन भी समझ में आ गई तो आपका आना फ्रूटफुल हो जाता है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि 3 घंटे में आपको 600 बातें समझ में आएंगी तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। गीता, रामायण, पुराण पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चौपाई, एक लाइन आपकी जिंदगी में तूफान ला सकती है। नॉलेज इज नॉट पावर। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपको जो पता है उसका एग्जीक्यूशन होना ही पावर है। आपको क्या पता है, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते तो आपको कुछ नहीं। बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता था, उसमें से कुछ लोगों को कुछ पता था लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंट किया और अपनी जिंदगी में कहीं से। एक स्लाइड आपके सामने रखूंगा, आपकी खोपड़ी में आपको बहुत सारा कुछ समझ में आएगा। नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। 2 तरह के लोग इस दुनिया में पैदा हुए। पुरानी स्लाइड है ऑल्दो, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूं। 2 तरह के लोग इस दुनिया में आए, फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर। फर्स्ट मूवर वो जिन्होंने पहले शुरू किया, फास्ट मूवर वो जो आए तो बाद में लेकिन आगे निकल गए। राइट? मैं आपका एग्जांपल कोट करता हूं, पढ़िए जोर से। नोकिया, सोनी एरिक्सन, ब्लैकबेरी, सीमेंस, मोटोरोला, 1 2 3 5 कंपनी के नाम लिखे हैं मैंने। आप में से इन 5 कंपनियों का मोबाइल किस किस के पास है वो हाथ उठाओ। 1 2, ढूंढे से ही नहीं मिल रहे, 3, एक वो ऊपर से बैठा है महाराज कैलाश पर्वत पे, 4 और कोई खोजेंगे तो 2 4 और। तो पहले तो जिन्होंने हाथ खड़े किए इनको भारत रत्न दे दो। अभी तक क्या है इसमें? स्टार्ट करने वाले कौन थे? इधर नोकिया का हैंडसेट था हमारे पास 20 साल पहले, इधर ब्लैकबेरी का था। जितने कॉर्पोरेट में लोग काम करते हैं, अगर ब्लैकबेरी नहीं है तो आप काम ही नहीं कर सकते थे, ऐसा फिलॉसफी था। सीमेंस चलता था, मोटोरोला चलता था, नोकिया का तो कहना ही क्या है, चौथे माले से गिरता था साला फिर भी बचता था। आज कुल मिला के 20 लोग भी नहीं है जो ये हैंडसेट यूज कर रहे हैं। इनको भी तो सब पता था कि नहीं पता? मार्केट लूट के कौन ले गए? ओप्पो और वीवो, पूरा बाजार। अच्छा, अब हाथ खड़ा करो, ओप्पो और वीवो कितने के पास? तो वापस चलते हैं 2 स्लाइड पहले। नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्या पता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको जो पता है उसका जिंदगी में आप इस्तेमाल कितना करते हैं, सारा का सारा फर्क। आपने 100 किताबें पढ़ी है ना, आप उस एक आदमी के बराबर हैं जिसने एक भी नहीं पढ़ी, अगर आप उसका इस्तेमाल कहीं नहीं कर सकते। कोई फायदा ही नहीं है। अननेसेसरी का किताबें पढ़ने में टाइम स्पेंड मत करो अगर आप इस्तेमाल। एक और एग्जांपल कोट करता हूं, फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर के ऊपर समझाने का प्रयास करता हूं। 94 में आया वेब ब्राउज़र, 95 में अल्ता विस्टा, 96 में याहू। ये सब सर्च इंजन है। मुझे लगता है कि याहू को छोड़कर आपने नाम ही नहीं सुने होंगे शायद। एमएसएन आया 97 में, अल्ता विस्टा 96 में आया, वेब ब्राउज़र 92। ये सब अलग अलग सालों में सर्च इंजन है। आप में से इन सर्च इंजन में किसी ने सर्च किया?
बाप कौन आया? 98 में गूगल आया। और मैं आपकी जानकारी के लिए सबको बता देता हूँ, गूगल 17th सर्च इंजन था दुनिया में। गूगल से पहले 16 महारथी लोग ये काम ऑलरेडी, ऐसा नहीं था कि गूगल सबसे पहला आया, फर्स्ट मूवर था, बाजार खा गया, नहीं, बहुत बाद में आया और पूरी की पूरी मार्केट को। आपको क्या पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तब जो आपको पता है उसको जिंदगी में। तो नॉलेज इज एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज, समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। एग्जाम्पल कोट करता हूं, आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। प्रॉक्टर गैम्बल 1837 में आया, डाबर 84 में, हमदर्द 1903 में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पुरानी कंपनियां इतने साल पहले की, और अचानक बाबा जी आ गए 2006 में। बाबा जी 2006 में आ गए, अनुलोम विलोम करते हुए, अंदर पेट बाहर पेट, ये पेट उधर पेट, मटका घुमाया, इधर उधर किया, बाजार। 2006-2007 में पतंजलि का टर्नओवर 50 करोड़ रुपीस था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पतंजलि का टर्नओवर 9,857 करोड़ रुपीस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्या पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अगर आपको जो पता है उसको जिंदगी में आप किस सुंदरता से इंप्लीमेंट करते हैं। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया, इससे फर्क बाद में आया अच्छे से किया या नहीं किया। फर्स्ट मूवर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, फास्ट मूवर्स की दुनिया है। बहुत की जगह मैं बात बोलता हूं कि पहले आने से कुछ नहीं होता अगर आप कुछ करते नहीं हैं। बेटर था कि बाद में आते, धड़ाके के साथ काम करते और दुनिया को पीछे छोड़ के चले जाते। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। मेरी बात पल्ले पड़ रही है तो बोलो हाँ। तो नॉलेज इज, तो व्हाट इज द पावर? एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। यार इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रख दूं क्योंकि ना ये आपका काम नहीं कर रहा, शायद ये देता नहीं है, ये लकड़ी है ना, यहाँ रख दूं चलेगा? तू तो बोल रहा है चलेगा, इसको बैलेंस कौन करेगा? मेरा बाप। मैंने कर दिया वैसे सेटिंग, जाएगा तो नहीं कहीं। रहने दो चल जाएगा, जुगाड़ी आदमियों ने कर लिया। वापस दो उसको, स्क्रीन को। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मौत और कैंसर से ही हुआ है, लेकिन एक और बीमारी है जिसमें कैंसर से भी ज्यादा मौत है। आज मैं आपको लाइफ के कुछ फलसफे समझा देता हूं अपनी जिंदगी में जो मैंने इंप्लीमेंट किए हैं। आप अगर जिंदगी में इंप्लीमेंट कर गए, एग्जीक्यूट कर गए, तो आपका लाइफ सेट हो सकता है। आज ही आपको एक सीड मिल सकता है जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, जो कल को पेड़ बनेगा। कैंसर से ज्यादा मौतें कौन सी बीमारी इस दुनिया में आपको बता देता हूं, कैंसर से भी ज्यादा मौतें दुनिया में सबसे ज्यादा मौत की है ना, वो है, लोग क्या कहेंगे। किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहां है? क्या उस अरब कंट्रीज में है जहां तेल के कुएं हैं? क्या साउथ अफ्रीका में है जहां माइंस है? तो मैं बोलता हूं इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे। इस दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत है कब्रिस्तान में 3 फीट नीचे, जहां लाखों करोड़ों अरबों आइडियाज मर गए, लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किए क्योंकि उनके दिमाग में था लोग क्या कहेंगे। लोग आए, उनके पास आइडियाज थे कि ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक थॉट आया, एक विचार आया कि लोग साला। तो कैंसर से ज्यादा मौत हुई है, लेकिन जिन लोगों ने अपने विचारों को पाला है, रत्नाकर वाल्मीकि हुए, उनके भी विचार था, सिद्धार्थ बुद्ध हुए, उनके भी विचार था, अर्जुन जैसा आदमी रणक्षेत्र को छोड़ना चाहता है, अर्जुन जैसा आदमी करना चाहता है कि उसके अंदर भी एक थॉट आया कि अपनों को मारना पड़ेगा तो भाई क्यों लड़ना है, लेकिन
लेकिन भगवान कृष्ण ने दोबारा विचार दिया कि मारना तो पड़ेगा, और जिनको मार रहा है मैंने पहले से मार रखे हैं, सारा का सारा खेल थॉट का है, और फिर वो दोबारा से लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने विचारों के साथ ही कब्र पकड़ ली, और कब्र के साथ ही मामला उनका A to Z साफ हो गया, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज उनको रोकती थी कि लोग क्या बोलेंगे। मैं आप सबको, बहुत सारे लोग उम्र में 90% लोग मेरे से छोटे ही होंगे यहाँ पर, मैं तुमको सबको एक बात तो बता देता हूं मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना। क्योंकि वो लोग जो अगर अपने मन की नहीं सुन रहे, तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोलते कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छोटे मोटे करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तो, क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, IAS बन, IPS बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं, तो पिताजी बोलते हैं कि पेंटर बन के, लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं। जो दुनिया में महानतम पेंटर बनते हैं, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है, तो काम छोटा बड़ा, लेकिन अगर गलती से पापा जी से पूछ लिया, पापा जी ने तो, और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, माँ बाप को सबसे कम भरोसा होने वाला आदमी होता है। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना, तू बनेगा। चले सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है, उनके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है, इधर घर में या स्कूल कॉलेज में होती है। तू हो कर नहीं सकता, तुझसे होगा नहीं, फिर वो लड़का सोचता है कि लोग, है ना। मैं लोगों के बाल काटना चाहता हूं, अगर आज आपका बेटा आपको बोल दे कि हजाम बनेंगे सर, बाल काटेंगे, तो तुम क्या बोलोगे? रैपट मारोगे शायद। तुम बोलोगे भाई डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन, IAS बन, ऐसा कुछ कर, मैं बाल काटना चाहता हूं। और जावेद अभी बन जाता है। 10,000 रुपए फॉर वन हेयर कट, कैन यू बिलीव इट? 10,000 रुपीज फॉर, ये सब ऑर्थोडॉक्स काम है जो दुनिया नहीं कर रही है। अब अजीब आदमी है, मैं खाना बनाना चाहता हूं, संजीव कपूर बनते हैं यहाँ से। कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता वो आदमी कि मैं डांसर बनना चाहता हूं, तो पंडित बिरजू महाराज बनते हैं यहाँ से। ये सब ऑर्थोडॉक्स काम है, ना तो डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ना लॉयर है। इन्होंने साला किसी की परवाह नहीं करी, इन्होंने वही किया जो इनको मन को। मजे की बात जानते हैं, मैं लोगों को हंसाना चाहता हूं, तो काम है जो आज की डेट में अगर माँ बाप को अपने बच्चे बोलते तो बच्चे को करने देंगे? मुझे लगता नहीं कि कोई करने दे। ऑर्थोडॉक्स काम नहीं है ना, और इनके कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, शायद बहुत बड़े बड़े जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स के। खेलना चाहता हूं, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने इस रिदम को तोड़ दिया है, वो लोग हैं। मैं एक ही बात आप सबको बता देना चाहता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से, यहाँ की सुनना, जो तुमको अच्छा लगता है वो करना, और ये मत सोचना कि लोग, क्योंकि लोग साला तुमको जीने नहीं देंगे। मैं तुमको पहले बता दूं, समझाने का प्रयास करता हूं। एक आदमी फलों के बाजार में फल बेच रहा था, तो उसने पीछे बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ निकले वहां से, उन्होंने बोला भैया ये फलों का बाजार है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? यहीं तो बेचोगे, कहीं और थोड़ी बेचोगे, तो यहाँ हटा दो, यहीं तो बेच रहे हो, तो लाइन गलत है। उसने बोला ठीक है मैडम, उसने यहाँ हटा दिया, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो एक दूसरा आदमी आया, बोला ताजे ही बेच रहे हो कि सड़े गड़े बेच रहे हो? ताजे काहे को लगा रहे? आदमी ने कहा बात तो ठीक है, ताजे ही तो बेच रहे हो, तो लिखने की क्या जरूरत है? बोला ताजे हटा दो।
एक और आया हुजूर महाराज, उसने बोला फलों का ही बाजार है, फल बेच रहे हो कि खिलौने बेच रहे हो? बोला फल बेच रहे हो। तो बोले फल हटा दो। बोला अच्छा। एक और आया, उसने बोला बेचने के लिए ही तो बैठे हो, तो बेचे जाते हैं का क्या मतलब है? उसने बोला सब हटा देता हूं। उसका बोर्ड साफ हो गया। अब एक और आदमी आया, उसने बोला इतना साफ बोर्ड है साला कुछ लिखता क्यों नहीं रे? काय कौन लिखता? सबसे बड़ा रोग कैंसर से ज्यादा मौतें हुई हैं लोगों की सुनकर। इस बात को अच्छे से फोटो लेना कि जीवन में मन की करना, किसी की सुनना नहीं, क्योंकि लोग करने बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। लेकिन आगे आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये सीखना, जिसको बोलता हूं मैं E+R=O। जिस भी एज में आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं आज के बाद, जिस भी एज में आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं आज के बाद, इस स्लाइड पे विशेष ध्यान रखना। क्या फर्क है आपकी जिंदगी में जब आप व्यवसाय करते हैं, आपकी जिंदगी में जब आप पढ़ाई करते हैं, इवन आप ABCD कुछ भी काम करते हैं, रोजमर्रा में डेली रूटीन में आपके साथ बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लोग कुछ कह जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ बोल जाते हैं, बहुत सारे लोग बातें ऐसी बोल जाते हैं जो हमको अच्छी, ऐसा होता होगा कि नहीं होता? तो नाउ यू हैव टू चॉइसेस लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज one is react and the other one is respond.